Hello students, once again. In the last lecture we did vapor pressure. और वेपर प्रेशर की कुछ अंडरस्टैंडिंग यहां पे काम में आएगी, इसलिए वेरी क्विकली मैं वेपर प्रेशर को रिवाइज कर देता हूं। हर लिक्विड के ऊपर कुछ वेपर होता है। जब ये लिक्विड वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो वेपर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है इट इज नोन एज वेपर प्रेशर। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी लिक्विड मिक्सचर। बाइनरी माने दो। अगर हमने दो वोलेटाइल लिक्विड मिक्स कर दिए, वोलेटाइल मतलब जो वेपर बनाता हो, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर नहीं बनाता हो। अगर हमने दो वोलेटाइल मिक्सचर लिक्विड मिक्स करे और उनका मिक्सचर बना दिया, एक लिक्विड है ए, एक लिक्विड है बी। देखो अब कितनी चीजें होंगी। ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट, बी का जो वेपर प्रेशर है वो पी बी नॉट। जब दोनों नहीं मिले थे, जब दोनों मिल जाएंगे तो ए का वजह से जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का अपना वेपर होगा, बी की वजह से जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब इस लिक्विड के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो ना ए की वजह से होगा ना बी की वजह से होगा, वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। पी ए प्लस पी बी मतलब टोटल वेपर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमने दो लिक्विड मिक्स करे तो जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होता है वो वाला मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में नहीं होता। वेपर इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। यस, मान लो अगर हम अल्कोहल को वाटर में मिक्स करें, अल्कोहल इज मोर वोलेटाइल, तो अगर हमने लिक्विड में 50 अल्कोहल 50 वाटर मिलाया तो पता चला वेपर में 60 अल्कोहल और 40 वाटर आएगा। वेपर इज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। मतलब इफ समवन इज टेकिंग अल्कोहल, द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम उसे ज्यादा एंजॉय कर रहा होगा, ही इज इनहेलिंग 60% अल्कोहल। देयरफॉर लिक्विड में मोल फ्रैक्शन अलग होगा और वेपर में मोल फ्रैक्शन अलग होगा। काय ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, और काय बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, और वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर फेज में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन, वाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर फेज में लिक्विड का मोल फ्रैक्शन। जल्दी से एक बार रिव्यू ले लीजिए, सारे सिंबल से जान पहचान कर लीजिए। अगर हमने दो लिक्विड मिलाए, दोनों वेपर बनाते हैं तो दोनों वोलेटाइल। ए की वजह से वेपर प्रेशर पी ए नॉट, बी की वजह से वेपर प्रेशर पी बी नॉट। ए की वजह से ऊपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी ए, बी की वजह से ऊपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पी बी। लिक्विड और वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होगा। वेपर इज ऑलवेज रिचर इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। काय ए और काय बी है वेपर फेज इन लिक्विड फेज, वाई और वाई बी है वेपर फेज इन मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। राउच ने एक लॉ दे डाला। राउच जी का कहना था इस मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोडक्ट के बराबर है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब राउट जी का कहना था द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ए या बी कोई भी इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। PA is equal to PA naught chi A, PB is equal to PB naught chi C. Had there been the third component, PC is equal to PC naught chi C. मतलब टोटल वेपर प्रेशर बराबर होगा PA प्लस PB के। PA को रख देंगे PA naught chi A, PB को रख देंगे PB naught chi B। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, मतलब हम chi B को 1 माइनस chi A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया मोल फ्रैक्शन बच्चों लिक्विड का अलग है और वेपर का अलग ही है। वेपर फेज का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो होगा वाई, इसके पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में बी का, तो उसके पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर देंगे। रीड द स्लाइड अगेन एंड आई वुड बी पोस्टिंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स, try them